क्या आप लोगों को भी इस चीज़ का डर है कि कल क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगी? क्या आप लोग भी अपने सारे ट्रेड लॉस में कट करके अपना पैसा जल्दी से जल्दी विड्रॉल करने की कोशिश कर रहे हो? तो ये सब कुछ करने से पहले 2 मिनट रुक के और इस वीडियो को एंड तक देखिए, ये आपको ओपिनियन बिल्कुल चेंज करेगी। मैंने लास्ट पास में जो भी सिचुएशन हुई है उसके बारे में अच्छे से बताया हुआ। सो एंजॉय द वीडियो, बाय। हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरी फर्स्ट वीडियो, तो लाइक मार्केट में इतना हल्ला गुल्ला हो रखा है क्रिप्टो करेंसी बैन का, तो आई थॉट मैं एक अपना जेन्युइन ओपिनियन आप लोगों को बताता हूँ। बिकॉज मैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में लाइक फ्रॉम लास्ट 2 years हूँ और लाइक मैंने काफ़ी सारे अप एंड डाउन देखे हैं। बिकॉज पिछली बार एक और ऐसी सेम न्यूज़ आई थी कि ओ क्रिप्टो करेंसी बैन होगी, तो आई एम जस्ट कैन टेल यू माई ऑनेस्ट रिव्यू, आई मीन ओपिनियन कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है और जब लास्ट टाइम ऐसा हुआ था तो क्या हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं लास्ट टाइम से। तो एज यू गाइस नो कि लास्ट टाइम फरवरी में गवर्नमेंट ने बोला था कि भैया हम लोग कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी बैन, ठीक है। तो सब लोग पैनिक हो गए, सब लोगों ने कहा ओ हमारा सब कुछ ऐसा पैसा बर्बाद हो जाएगा, हमारा कुछ नहीं निकलेगा। एंड लोगों ने पैनिक करके अपना सब कुछ सेल करके लॉस वगैरह में काट दिया। बट उसके बाद क्या हुआ, जब गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस आई ना बैन वाली, तो क्या होता है कि गवर्नमेंट ने 3 months का पीरियड दिया था। एज यू गाइस कैन सी हेयर, वेट एक सेकेंड, मैं चार्जिंग से हटाता हूँ अपना फ़ोन, या फोकस, या तो फरवरी 2021 ने जब गवर्नमेंट ने प्लान किया था क्रिप्टो करेंसी बैन का, तो गवर्नमेंट ने 3 महीने की विंडो दी थी जिसमें बैन एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। बट मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या बोला है गया है कि गवर्नमेंट ने 3 महीने की विंडो दी थी कि अगर किसी का भी पैसा अगर इन एक्सचेंजेस में है, जैसे उस टाइम पे जो मेन था ना इंडियन, वो था ज़ेप्पे। तो गवर्नमेंट ने बोला कि किसी भी बंदे का अगर ज़ेप्पे में पैसा है तो वो विदिन 3 months उसको अपना जो भी उन्होंने लिया हुआ है उसको सेल करके अपने अकाउंट में पैसे सबमिट कर सकता है। और 3 महीने के बाद आपका जो विड्रॉल है वो लाइक पोस्ट कर दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी आपको कि आप पैसे निकाल सको। सो उसमें क्या हुआ कि लाइक लोग पैनिक कर गए थे जैसे कि मैंने बताया। बट एक्चुअली क्या हुआ कि वो 3 महीने का जो न्यूज़ था वो भी आ गया था एंड लोगों ने अपना जम के किया। बट उसी के बीच में एक केस फाइल हो गया एंड जो ये 3 महीने वाली सिचुएशन थी ये चलती रही एंड आफ्टर दैट हम केस जीत भी गए थे। तो जैसे अभी आप लोग डायरेक्ट ज़ेप्पे या डायरेक्ट वाइजरेक्स में डिपॉजिट कर देते, उस टाइम पे वो नहीं होता था। तो अब उस टाइम पे क्या हुआ, अब इसमें हमने क्या देखा कि पिछले टाइम न्यूज़ आई थी तो वो बैन हो गया था। तो उसमें मैं 3 month की वीडियो, 3 month का हमें वेटिंग पीरियड मिला था कि आप इसमें वेट करो, किसी को अगर होल्ड करना है तो वो होल्ड कर सकता है और अगर किसी को बेचना है और वो अपने पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं तो पैसे विड्रॉ कर सकता है। तो उस टाइम पे भी ये हुआ था कि जो 3 महीने का वो विंडो था ना, उसमें ये नहीं था कि अगर आपने 3 महीने के अंदर अपना पैसा नहीं निकाला तो आपको वो पैसा बर्बाद हो गया। नहीं, जो आपने क्रिप्टो करेंसी ख़रीदी हुई थी वो आपकी ज़ेप्पे की वॉलेट में थी और अगर आपको वहाँ से निकालनी थी तो आप किसी और अदर एक्सचेंज पे सेल कर सकते, मतलब उसको सेंड कर सकते और वहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। बट ज़ेप्पे पे से आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते थे। तो फर्स्ट कि वो आपका जो पैसा था वो ज़ीरो नहीं हुआ। सेकंड, जो केस हुआ था वो हम जीत गए थे। तो एक सेकेंड, या तो जो केस हुआ था वो हम जीत गए थे एंड उसकी वजह से फिर से डिपॉजिट एंड विड्रॉल वाली प्रोसेस शुरू हो गई थी। बट उसी के बीच में ना वाइजरेक्स तब भी मार्केट में आया था एंड वाइजरेक्स ने अपना एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया था P2P, जिसके बारे में आप लोगों को काफ़ी अच्छे से बताऊँगा। P2P में क्या होता है, ट्रेड प्लेस होता है, जिन बंदों को ख़रीदना होता है वो बाय के ट्रेड प्लेस कर देता है और जिन बंदों को बेचना होता है वो सेल कर देता है। तो इसमें जो एक्सचेंज होती है वो आपके अकाउंट में पैसे नहीं डालती, उसमें क्या होता है जो दूसरा बंदा होता है वो हमारे अकाउंट में पैसे डालता है, जो कि वाइजरेक्स या जो भी कोई दूसरी एक्सचेंज है उससे ट्रस्टेड होता है। और आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की या कुछ फ्रॉड करने की कोशिश की तो आपका अकाउंट भी बैन हो जाता है। मैं आपको इसी का एक वो दिखाता हूँ, ये देखो, इसमें मोर देन 2 लाख क्रिप्टो अकाउंट बैंड इन इंडिया ओवर 6 month। अब इसमें आपको लगेगा कि ओह गवर्नमेंट ने सारे 6 महीने के अंदर क्रिप्टो अकाउंट बैन कर दिया और ये तो अक्टूबर की न्यूज़ है, अब क्या होगा क्रिप्टो करेंसी का। बट एक्चुअली इसमें क्या हुआ था, ये क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से
कि क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से बंद किया था। मैं क्रिमिनल एक्टिविटी आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता था, लोग ना थर्ड पार्टी में पैसे भेज के और लाइक वाइजर पे कंप्लेंट कर देते थे, FIR वगैरह कुछ कर देते थे कि ओ मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया, तो उसकी वजह से काफ़ी इशू हो जाता था। तो P2P काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा इनोवेटिव आइडिया था जो वाइजर ने निकाला था, जो कि आज तक चल रहा है। एंड वाइजर को बाइनेंस ने खरीद लिया, एंड अब बाइनेंस में भी P2P यूज़ होता है। जो भी हमारे इंडियन ट्रेडर हैं या फिर इंडिया के बाहर के ट्रेडर हैं, अब सब लोग बाइनेंस में भी P2P यूज़ कर रहा है। इवन आई ऑल्सो यूज़ दैट। मैं रोज़ उससे विड्रॉल मारता हूँ, एंड उसमें पेमेंट्स का भी काफ़ी होता है। यू कैन से कि जैसे जैसे टाइम आ गया होता गया, वैसे वैसे ये सब कुछ रिफाइंड होता गया। उस टाइम पे सिर्फ अकाउंट होता था कि सीधा बैंक अकाउंट में होता था, अब एंड उसमें लग भी जाते थे लाइक 5-6 घंटे, बट अब विद इन 30 मिनट्स पूरी प्रोसेस हो जाती है। चाहे आपको पेटीएम करना हो, चाहे आपको UPI करना हो, चाहे आपको बैंक अकाउंट में लेना हो, तो बिल्कुल आराम से हो जाता था। तो मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी क्यों बताई है, मैं बस आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि अगर क्रिप्टो करेंसी बैन होता है तो गवर्नमेंट आपको एक पीरियड देगी, एक वेटिंग पीरियड देगी, जिसके अंदर आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो या फिर उसको किसी अदर एक्सचेंज पे बेच सकते हो, जिन जिन एक्सचेंजेस को गवर्नमेंट बंद करेगी। एंड बंद करने के चांसेस काफ़ी कम है, बिकॉज ज़ैप हो गया, WazirX हो गया एंड CoinDCX, ये 3 इंडिया के काफ़ी और भी छोटे छोटे BitBNS करके है, और भी छोटे छोटे एक्सचेंजेस हैं जिनकी वॉल्यूम कम है, बट ये 3 एक्सचेंजेस जो हैं इनकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। और गवर्नमेंट ऑब्वियसली उन 3 स्टार्टअप से तो टैक्सेस ले ही रही है, तो वो उनको शट डाउन करके अपना क्यों लॉस करेगी। एंड इसमें क्या होने वाला है, गवर्नमेंट कोई टैक्स का वो लाएगी, टैक्स का क्राइटेरिया कि ऐसे ऐसे अगर कुछ होगा तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो भी आज 28 है, तो कल ये न्यूज़ आने वाली है। आई एम वेरी लेट ये वीडियो बनाने के लिए, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो गवर्नमेंट अपना क्राइटेरिया वगैरह सेट कर देगी, आपको प्रॉफिट होता है, आपका लॉस होता है, तो उसमें इतना घटा है, तो बैन होने के चांसेस काफ़ी कम है। अगर बैन होता है तो आपको एक वेटिंग पीरियड मिलेगा जिसके अंदर आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो, और वो मिनिमम टू मिनिमम 45 डेज से मैक्सिमम 6 महीने तक जा सकता है। तीसरा पॉइंट ये है कि बाई चांस अगर क्रिप्टो बैन हो जाता है तो गवर्नमेंट P2P वाली सर्विसेज नहीं रोक सकते, बिकॉज जब लास्ट टाइम भी बैन हुआ था तब भी ये WazirX ने अपना क्रिएटिव आइडिया निकाला था P2P निकाल के। तो P2P से आपका पेमेंट हमेशा आएगा, उसको गवर्नमेंट नहीं रोक सकती। गवर्नमेंट के पास कोई डेटा नहीं है उसका कि वो पेमेंट आपके पास कहाँ से आएगा, क्योंकि वो ऐसी होती है कि आपको एक बंदे ने दूसरे अकाउंट में बैंक ट्रांसफ़र कर दिया, तो उसके पीछे कोई ट्रेस नहीं होता है, वो एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन है। तो गवर्नमेंट के पास भी कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ से आया एंड आप लोगों के बीच में क्या डील हुई है, तो गवर्नमेंट उसको रोक नहीं सकती है। एंड बाय चांस P2P रुक गया, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, आई एम 100% श्योर फॉर दैट, आई मीन नॉट 100 बट 99.9 नहीं होगा बैन P2P वाला, और ना गवर्नमेंट कर सकती है। बट अगर हो गया तो क्या हो गया, अभी मार्केट अगर बैड नहीं हो जाती तो मार्केट थोड़ी सी डब जाएगी, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर जाने वाली है। अभी BTC की और ऊपर जाने की न्यूज़ है, तो मार्केट ऊपर जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, अगर आप लोगों ने कभी चेक किया हो या ना किया हो, जो दुबई है उसकी जो टिकट होती है वो 8,000 रुपये की है, ठीक है। आप बढ़िया वहाँ पे जाओ, 8,000 रुपये दे के वहाँ पे घूमो, और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिटकॉइन के ATM लगे हुए हैं। तो आप अपना नॉर्मल, अगर आपका WazirX में, तो आप अपना किसी हार्ड वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र कर लो, जैसे कि हो गया आपका ब्लॉकचेन हो गया, जो कि मेनली रनाउंड है, मतलब जो सब लोग जानते हैं ब्लॉकचेन को। उसके अंदर आप बिटकॉइन, एथेरियम, XRP और भी काफ़ी सारे कॉइन स्टोर कर सकते हो। तो आप सिंपली उसके अंदर जाओ, उसके अंदर अपना पैसा डालो, दुबई जाओ, वहाँ पे QR स्कैन करो, वहाँ पे अपना बिटकॉइन भेज दो या एथेरियम भेज दो, जो भी आपके पास क्रिप्टो करेंसी है, एंड वो ATM आपको कैश निकाल के दे देगा। उस कैश को पॉकेट में डालो एंड उसको घर लेके आ जाओ। और आप उसमें आप उसमें ऐसे घूमने के लिए गए हुए थे, तो आप चाहे कितना भी पैसा लेके आओ या कितना भी पैसा लेके आओ वहाँ से, गवर्नमेंट को इससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वो ट्रैवल पर्पज़ के लिए था। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क्रिप्टो बैन होता है तो आप लोगों को एक वेटिंग पीरियड मिलेगा जिसके अंदर आप अपना पैसा निकाल सकते हो। सेकंड, अगर बैन होता भी है तो आप P2P यूज़ करके भी आफ्टर 3 और 6 मंथ, जो भी गवर्नमेंट का पीरियड होगा, उससे भी आप पैसे निकाल सकते हो। और वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर बिल्कुल ही ट्रांजेक्शन बंद हो गई तो आप सिंपली दुबई जाओ, वहाँ पे अपना पैसा विड्रॉ करो और मौज करके घर पे आ जाओ।
तो यार ये मेरा व्यू था, और लाइक जो पास्ट हिस्ट्री में हुआ है मैंने उसके बेस पे आपको ये सब कुछ बताया है. सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. मैं काफ़ी रश में बना रहा हूँ ये वीडियो, तो अगर थोड़ी अजीब हुई हो तो आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ बातें रिपीट की हो तो. बट या क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं होगा, और अगर होगा तो आपके पैसे बिल्कुल सेफ हैं, आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे. एंड क्रिप्टो करेंसी इज़ द फ्यूचर. बिल्कुल विश्वास करो इस पर. इट्स गोना चेंज एवरीथिंग. इट्स गोना evolve our human lifestyle and our everything, whatever. So I'll see you guys later with another video, and yeah, that's it. और अगर आपको किसी डिफरेंट टाइप की वीडियो चाहिए हो, आप पर बाकी तो ये तो पहली वीडियो है, बट आपको किसी पर्टिकुलर टाइप की वीडियो चाहिए हो या आपको कुछ अलग टॉपिक के बारे में पूछना हो तो जस्ट मेरे को कमेंट में बताओ, एंड I'll post it. Okay, so I hope you guys had a great day. I'll see you guys tomorrow. Bye bye.